हेलो एवरीवन, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि डेटा वेयरहाउस में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं और उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डेटा वेयरहाउस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये जानने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, उसका यूज हम क्यों करते हैं। डेटा वेयरहाउस बेसिकली एक लार्ज कलेक्शन ऑफ बिजनेस डेटा होता है जिसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली डेटा वेयरहाउस को मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डेटा वेयरहाउस में डेटा जो होता है वो बेसिकली हिस्टोरिकल होता है नेचर में, मतलब वो डेटा पुराना होता है। जो करंट ट्रांजेक्शन में हम डेटा यूज कर रहे होते हैं उन्हें हम बेसिकली डेटाबेस के अंदर रखते हैं। बट डेटा जो पुराना हो गया है, डे टू डे ट्रांजेक्शन में यूज नहीं आ रहा है, मोस्टली उन डेटा को लेके एक डेटा वेयरहाउस क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक में जब ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे होते हैं। सपोज एक बैंक है जो 1945 से बना हुआ है। अब अगर वो बैंक अपने डेटाबेस में जो अभी वो करंट ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहा है उसमें वो सभी 1945 से अभी तक के सारे रिकॉर्ड रखेगा कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, कौन कौन से कस्टमर्स थे, कितने अकाउंट्स बने, तो उसका जो डेटाबेस है उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोड ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि जब भी वो कोई डेटा फेच करना चाहेगा तो बहुत टाइम लगेगा, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम लगेगा, कोई भी यूजर इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा है तो उसे बहुत धीरे आपको रिकॉर्ड दिखेगा। मनी ट्रांसैक्शन हो रहा है, बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका डेटाबेस जो है वो बहुत हैवी है, उसमें से कोई भी डेटा सर्च करके लाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सपोज आपके पास कोई बुक होती है, जितनी मोटी बुक होगी टॉपिक फाइंड आउट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। उसी तरीके से जितना बड़ा डेटाबेस होता है उसमें से डेटा सर्च करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है कि वह डेटा जो अभी हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में यूज नहीं आ रहा है, जो हिस्ट्री है हमारे लिए, एक हिस्टोरिकल डेटा है कि हमारे कौन कौन से अकाउंट होल्डर थे, ये पॉलिसीज हमने कभी चलाई थी, उनने इतनी एफडी कराई थी, वो सारे रिकॉर्ड उनके ट्रांजेक्शन के एक जगह इंटीग्रेट करके इकट्ठे कर दिए, एक जगह इंटीग्रेटेड कर दिए जाते हैं और वो प्लेस होता है डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस एक कहा जाए तो एक बड़ा डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम उस डेटा को, उस हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर लेते हैं। फिर कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को कोई भी एनालाइज करने की, कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है तो वो उस डेटा को यूज करके एनालिसिस कर लेता है और उसके बेसिस पर डिसीजन ले लेता है। इसलिए डेटा वेयरहाउस क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज से इंटीग्रेट करके कलेक्ट किया हुआ एक हिस्टोरिकल डेटा होता है बेसिकली, जिसे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। डेटा वेयरहाउस कंपोनेंट। डेटा वेयरहाउस में मुख्यतः 5 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, डेटा वेयरहाउस डेटाबेस। सेकंड, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ईटीएल टूल्स। थर्ड, मेटा डेटा। फोर्थ, डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स। एंड फिफ्थ, डेटा मार्ट। आगे अब मैं आपको शॉर्ट में इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी। इन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। आने वाले हर लेक्चर में मैं आपको डिटेल में हर एक कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। कंपोनेंट है इसका डेटा वेयरहाउस डेटाबेस। डेटा वेयरहाउस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड सो ऑन के लिए स्टोर करके रखता है। तो इसके लिए डेटा वेयरहाउस को खुद का एक डेटाबेस मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है। यही डेटाबेस डेटा वेयरहाउस का सेंट्रल कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर उस एंटरप्राइज का सारा डेटा स्टॉक करके रखा जाता है ताकि उसे इजीली एक्सेस करके एनालाइज किया जा सके। डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा मेंटेन करना होता है, जितना भी डेटा मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है, वो सब कुछ उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। डेटा वेयरहाउस के डेटाबेस में डेटा को इस तरीके से सिंप्लीफाइड और ऑप्टिमाइज मैनर में स्टोर किया जाता है ताकि उसे इजीली एक्सेस किया जा सके, उसे इजीली एनालाइज किया जा सके। Naturally, this means you need to decide on which type of database you will use to store your data warehouse.
कि डेटा वेयर हाउस के अंदर जो डेटाबेस यूज करोगे वो किस तरह का यूज करोगे, ये इसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह का डेटा, जितने अमाउंट का डेटा, जितने टाइम के लिए डेटा और जिस फॉर्म में डेटा आपको स्टोर करना है, उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो कि उस डेटा वेयर हाउस के लिए कौन सा डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है। बेसिकली इस पर्पस के लिए चार टाइप के डेटाबेसेस यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, typical relational database; second, analytical database; third, data warehouse appliances; and fourth, cloud hosted databases। इन सभी डेटाबेसेस के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जब मैं डेटा वेयरहाउस डेटाबेस कंपोनेंट के बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सेकंड टूल या सेकंड कंपोनेंट डेटा वेयरहाउस का होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड टूल्स। इन्हें शॉर्ट में ETL टूल्स भी कहते हैं। इन्हें बेसिकली डेटा वेयरहाउस के बैकबोन की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये वो टूल्स होती हैं जिनके द्वारा हम डेटा को एक सिंप्लीफाइड और ऑप्टिमाइज फॉर्म में डेटा वेयरहाउस में लोड करते हैं, जिससे हम उस डेटा को इजीली एनालाइज कर पाते हैं, इजीली हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बेसिकली इनमें इस टूल के अंदर जो होती है, वर्ड है, उसका मतलब है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है जितने मल्टीपल सोर्सेज होते हैं उन सबसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। देन उसके बाद ट्रांसफॉर्म, डेटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो कि उस डेटा वेयर हाउस के लिए सूटेबल हो। देन लोड, उसके बाद जब हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसके बाद उस डेटा को डेटा वेयर हाउस के डेटाबेस के अंदर लोड कर दिया जाता है। ऐसा करने से इस पे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया उनसे वो डेटा एक ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाता है और हम उस डेटा को बहुत ही इजीली एनालिसिस कर सकते हैं या उस डेटा को बहुत ही इजीली एनालाइज कर सकते हैं। डेटा वेयरहाउस का थर्ड कंपोनेंट होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा बेसिकली डेटा अबाउट डेटा होता है जो कि डेटा वेयरहाउस को डिफाइन करता है। मेटा डेटा को बेसिकली डेटा वेयरहाउस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है और ये उसके डेटा को कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है और उसका क्या यूज हमारे लिए होता है। सपोज डेटा वेयरहाउस के डेटाबेस में कस्टमर का रिकॉर्ड स्टोर है इस तरीके से: राम 76, 13,000 एंड 94,923। अब इसे देख के ये डेटा हमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हम नहीं समझ सकते कि क्या कहना चाह रहा है जब तक कि हम इसके साथ एसोसिएटेड मेटा डेटा को नहीं देखेंगे। मेटा डेटा इज व्हाट? अ डेटा अबाउट डेटा। तो इस डेटा के बारे में जो डेटा मेटा डेटा में एसोसिएटेड है वो कैसे है कि कस्टमर का नेम है राम, परचेज आईडी है 76, परचेज क्वांटिटी है 13,000 एंड ऑर्डर अमाउंट है 94,923। इसे देख के अब हम समझ सकते हैं कि क्या है ये डेटा, कि एक राम है जिसने परचेज आईडी जिसकी 76 है और जिसने 13,000 क्वांटिटी में कुछ खरीदा है और उसका ऑर्डर अमाउंट है ये। तो इस तरीके से मेटा डेटा क्या होता है, वो किसी भी डेटा के बारे में डेटा डिफाइन किया जाता है ताकि हम उस डेटा को आसानी से समझ सकें। बेसिकली ये डेटा वेयर हाउस में डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं और साथ ही में उस डेटा का कंटेक्स्ट भी ये हमको, संदर्भ उस डेटा का हमको ये प्रोवाइड करता है। डेटा वेयरहाउस का फोर्थ कंपोनेंट होता है डेटा वेयरहाउस एक्सेस टूल्स। एट द बैकएंड, द डेटा वेयरहाउस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ डेटाबेस और कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। बेसिकली जो डेटाबेस होता है, सॉरी, डेटा वेयरहाउस होता है वो एक या मल्टीपल डेटाबेस के कलेक्शंस के साथ बनाया जाता है, क्योंकि डेटा वेयरहाउस में डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में। तो डेटा वेयरहाउस किससे मिलके बना होगा? एक या कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस से मिलके बना होता है। अब जो बिजनेस यूजर्स होते हैं वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए ज़रूरी नहीं है। हर बिजनेस यूजर को डेटाबेस यूज करना आता हो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो डेटाबेस में क्वेरी चला के एग्जीक्यूट करके डेटा फैच कर सके। तो इसके लिए कुछ टूल डिजाइन की जाती हैं जिनकी सहायता से वो उस डेटा वेयर हाउस के डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको इजीली एक्सेस कर सकें। ये टूल्स होती हैं एक्सेस टूल्स।
किस टाइप की एक्सेस टूल्स आपको यूज करनी है वो डिपेंड करता है कि डेटा वेयर हाउस में किस लेवल पे आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, किस लेवल का डेटा आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। डेटा वेयर हाउस का सारा डेटा हर किसी को विजिबल नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर यूजर ही उन डेटा को देख सकते हैं। तो आपको किस लेवल पे किस टाइप के डेटा का एक्सेस दे रखा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी टूल्स आपको यूज करनी है, कौन सी एक्सेस टूल आपको यूज करनी है डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। कितने टाइप की एक्सेस टूल्स होती हैं, कौन कौन सी टूल्स अवेलेबल होती हैं, ये जब मैं इस कंपोनेंट के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी तब उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। फिफ्थ कंपोनेंट होता है डेटा वेयर हाउस का डेटा मार्ट। डेटा मार्ट को बेसिकली डेटा वेयर हाउस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा वेयर हाउस के सबसेट की तरह डिफाइन किया जाता है, जो कि किसी लिमिटेड बिजनेस यूनिट या ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। डेटा मार्ट बेसिकली एक सिंगल फंक्शन एरिया पे फोकस करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा वेयर हाउस का सबसेट होता है, मतलब उसका छोटा पार्ट होता है। डेटा वेयर हाउस बड़ा पार्ट है और डेटा मार्ट उसका छोटा पार्ट होता है। A data mart is a condensed version of data warehouse and is designed for use by a specific department, unit or set of user in a organization. डेटा मार्ट जो होता है वो कंडेंस्ड वर्जन होता है डेटा वेयर हाउस का, और किसी उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यूनिट या सेट ऑफ यूजर्स के लिए उसे डिजाइन किया जाता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग डेटा मार्ट होगा, सेल्स का अलग, एचआर का अलग और फाइनेंस का अलग, जबकि डेटा वेयर हाउस सबका क्या होता है, कॉमन होता है। इट इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल डिपार्टमेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन। अधिकांशतः इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिंगल डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। कभी कभार दो डिपार्टमेंट के लिए भी एक बन सकता है, बट मुख्यतः अधिकांशतः से एक सिंगल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग, जो हर डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए अलग अलग डेटा मार्ट होता है। डेटा मार्ट यूजुअली ड्रॉ फ्रॉम ओनली अ फ्यू सोर्सेज कंपेयर टू अ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस के कंपेयर में डेटा मार्ट कुछ ही बहुत कम सोर्सेज से बनाया जाता है। मतलब डेटा वेयर हाउस में जो डेटा कलेक्ट करोगे उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, बट डेटा मार्ट में आप बहुत कम सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके डेटा मार्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि डेटा मार्ट क्या होता है, छोटा होता है, एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ यूजर्स के लिए ही बनाया जाता है। तो उसमें इंफॉर्मेशन भी क्या होगी, कम होगी, तो कम इंफॉर्मेशन कम सोर्सेज से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा मार्ट आर स्मॉल इन साइज एंड आर मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू डेटा वेयर हाउस। डेटा मार्ट जो होते हैं डेटा वेयर हाउस के कंपेयर में साइज में छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कम यूजर्स के लिए एक ही डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या होता है, साइज में छोटा होगा और वो डेटा वेयर हाउस के कंपेयर में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। डेटा मार्ट के बारे में डिटेल में एक स्पेसिफिक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें देख के आप डिटेल में समझ सकते हैं कि डेटा मार्ट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा वेयर हाउस होता क्या है, डेटा वेयर हाउस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, और इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगी, जिससे आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। थैंक यू।